पूरे नहीं होने दे पा रहे हैं। यहीं से प्रसंग है, यह सब चरिते कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन सुधे आश्रम जानी, जहाँ जप यागो जोग मुनि करही, अति माजी चे सुबाबु ही डरही, अति माजी चे सुबाबु ही डरही। बसे ही विपिन शुभ आश्रम जाने। प्रिय शिष्य, हमारे द्वारा इस आश्रम को शुभ जाना गया है, क्योंकि ये वही आश्रम है जिस आश्रम में भगवान वामन ने कई हजार वर्षों तक तप किया और बड़ी से बड़ी शक्तियों को अर्जित किया। इतना ही नहीं, यदि हम ये कह दें कि एक समय ऐसा था कि हमारे पूर्वजों को कोई संतान नहीं थी। एक बार हमारे महाराज कुशनाभ ने अपने हृदय में विचार किया कि हमें कोई संतान नहीं है, क्या आने वाले समय में हमारा वंश अब चलेगा नहीं? तो महाराज कुशनाभ को यह बताया गया कि तुम्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। तो उनके द्वारा भी यज्ञ किया गया और उस यज्ञ से एक उन्हें संतान की प्राप्ति हुई, जो महाराज कुशा के नाम से जानी गई। वहीं से हमारा वंश कौशिक चला। लेकिन प्रिय शिष्य, जिस जगह वो यज्ञ किया गया था, ये स्थान वही है। तो इसलिए मेरे लिए ये स्थान विशेष है, क्योंकि कहते हैं प्राणी के पूर्वजों का जन्म जिस स्थान पर होता है, प्राणी के लिए वह स्थान बहुत शुभ हुआ करता है। संसार में वह प्राणी कहीं भी जाकर रहने लगे, लेकिन उसके पूर्वजों का जहां जन्म हुआ है उसे वहां आना पड़ता है, और आने के बाद उस स्थान की उसे पूजा भी करनी पड़ती है, क्योंकि वो स्थान ये वो हुआ करता है जहां से हमारा वंश चलता है। तो ये वही स्थान है जिस स्थान से हमारे पूर्वजों का जन्म हुआ। तो मेरे द्वारा इस स्थान को शुभ माना गया है। मैं देख रहा हूं दूर दूर तक कोई भी निशाचर दिखाई नहीं दे रहा है। चाहता हूं सुंदर समय है, क्यों ना हम यज्ञ पूर्ण कर ले। आओ प्रिय शिष्य, यज्ञ प्रारंभ करते हैं, ताकि हमारे भी यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे। कोई निशाचर भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल एकांत समझ में आ रहा है। आओ यही यज्ञ आरंभ करते हैं। माता गायत्री का उपासक हूं, इसलिए माता गायत्री के मंत्रों के द्वारा यज्ञ प्रारंभ करता हूं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा देखत यज्ञ निशाचर धावहि, स्वाहा करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि।
यही होगा। ए बाबा, ए बाबा, स्वाहा स्वाहा बंद कर दे। नाहक में शोर मचाते हो। अच्छा। घी इन मेहमानों को नहीं मिलता और तुम में से नाक में जलाते हो। बाबा, आज से सुबह अन्याय का दीपक जलेगा। ऐसा नहीं हो सकता। अन्याय का दीपक जलेगा। देखना है, अभी सब लोग बोलेंगे अन्याय की जय और धर्म की नाश हो। सब जने बोलना, जितने बैठे हो हैं तुम लोग भी। अधर्म की जय हो, कस के बोलना। अधर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में दुर्भावना हो तो विश्व का सत्यानाश हो। इधर आओ। तुम विश्व का सत्यानाश चाहते हो और विश्व के अंतर्गत तुम भी तो आते हो। नहीं, तो तुम्हारा भी सत्यानाश हो जाएगा। धर्म का, खाली धर्म का, अधर्म का नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बाबा हाँ। देखो, लग गई है धर्म और धर्म की बाजी। देखना है किसके पासे में पाव बारा पड़ेगा। अरे दुष्ट, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। कह रहा है कि किसके पासे में पौबारा पड़ेगा तो धर्म की जय होगी। बोलो धर्म की, धर्म की, धर्म की। अब कोई नहीं बताओ, बोलेगा। क्या ना बोलेगा? धर्म की जय कोई नहीं बोलेगा। नहीं समझ लेना, मुंडी काट के चिकन मुंडी बना दूंगा। ये तुम कुछ ना कर पाओगे, केवल डराओगे। ए बाबा, ए डुकरा, ए, तेरा ये चैला ज्यादा बोलता है। ये हमारे गुरुदेव हैं। चाहे जो कुछ हो तो हाँ, अब ये स्वाहा स्वाहा बंद करना पड़ेगा। कदाप नहीं, ये देवताओं का भोजन है। अनवरत ऐसे ही चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा। चलेगा। अरे नहीं तो मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ना ये डुकरा का न तेरे को। देखना, अभी मारता हूँ। हाँ, अभी मारता हूँ। अरे मूर्ख हो क्या? अब नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले मैं चैला को भगाऊंगा। अरे पहले यज्ञ विध्वंस तो करो। बाबा बोला स्वाहा स्वाहा, तो हम भी बोलेंगे। ये याद दिला रहे हैं। यूं। वो भूल गया था तो ये याद दिला रहे हैं कि यज्ञ विध्वंस करो। अरे वो यज्ञ का दाल बाटी बना रहा है, इसलिए कह रहे थे आग शांत कर दो। हाँ, ये उसमें शांत भी नहीं होंगे। उससे नहीं हो रही है, तुमसे ना हो पाएगा कुछ। समझ लिया। ले, कैसे ना होगा। अब ये तो तुमसे देखो, ले वो भी नहीं हो रहा है तुमसे। तुम आग नहीं बुझा पा यही रहे तो प्रभाव है देवताओं का। यही धर्म का प्रभाव है। अधर्मी कितना भी कोशिश कर ले, देखो फिर भी नहीं हो रहा है। बुझाया कि नहीं बुझाया? जब तुमने उसमें हड्डियां डाली तब बुझी। हाँ, जब हड्डियां डाली तब बुझी। बाबा बोला स्वाहा, बाबा बोला स्वाहा। तुम बोलो हम ना बोलेंगे स्वाहा। हाँ, बोलो स्वाहा। स्वाहा नहीं, अब देखना कैसे बोलूंगा। हाँ। देखो, यज्ञ का भाग तुम भी खा रहे हो और देवता भी यज्ञ का भाग लेते। अब तुम ऐसा करो, सुधर जाओ। अब नहीं छोड़ूंगा, नहीं सुधरूंगा। किसको नहीं छोड़ोगे? सबसे पहले तुम्हारे चेला को भगाऊंगा। रुक जा।
बच्चों को न डराओ, ऊपर आओ। चेला कहाँ गया? चेला किधर घुस गया? हैं? चेला तख्त के नीचे है, घसीटो से। पकड़ा पकड़ा चेले को, पकड़ा। अब नहीं छोड़ूंगा, अब तो मैं पकड़ा दूंगा। रुक जा, अब नहीं छोड़ूंगा। अरे वो मेरे साथी है। अच्छा, साथी है तुम्हारे साथी है ये? हाँ, यो। आज एक संत के मन में चिंता हुई। यद्यपि संत कभी चिंता नहीं, संतों ने हमेशा चिंतन किया है। एक महामुनि, एक महाज्ञानी के मन में चिंता का जन्म हुआ। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरे न निश्चर पापी। आज जीवन में पहली बार मेरे हृदय में चिंता ने जन्म लिया है। मैं विचार कर रहा हूं, ये दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहे। प्रायः यदि हम चाहें तो इन्हें श्राप देकर नष्ट भी कर सकते हैं, लेकिन चाहता हूं यदि ये मेरे द्वारा नष्ट किए जाएंगे तो इनका उद्धार नहीं होगा। हम साधु हैं, संत हैं, हित करने वाले का भी भला चाहते हैं और अहित करने वाले का भी भला चाहते हैं। मैं विचार कर रहा हूं, जब ये दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहे हैं तो हम साधुओं को अपनी साधुता भी नहीं छोड़नी चाहिए। प्रिय शिष्य, मैं ये विचार कर रहा हूं कि इनका वध बिना परमात्मा के हो नहीं सकता। यदि परमात्मा के द्वारा इनका वध होगा तो इनका उद्धार भी हो जाएगा, ये श्राप से मुक्त भी हो जाएंगे। और साधु का कर्तव्य बनता है कि जो संसार का भला करे उसका भी हित करे और जो भला ना करे उसका भी हित करे। तो अब क्या किया जाए, मैं विचार कर रहा हूं। तभी मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण मई भारा।